रिसर्च में अगर आप किसी विषय या किसी टॉपिक पर गैप एनालिसिस करना चाहते हैं तो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस सबसे पावरफुल मेथड है जिसे आप गैप एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कन्फाइन कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पर लास्ट फ्यू ईयर्स में कितना रिसर्च पब्लिश किया गया है और उस रिसर्च का इम्पैक्ट क्या है, मींस उसे कितना ज्यादा यूटिलाइज किया गया है। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल लेट यू नो व्हाट इज बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, व्हाट इज द वर्कफ्लो ऑफ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, व्हाट काइंड ऑफ डेटा सोर्स वी कैन यूज टू एक्सट्रैक्ट द डेटा एंड व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वी कैन यूज टू एनालाइज द डेटा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बिब्लियोमेट्रिक दो डिफरेंट वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बिब्लियो एंड मैट्रिक। बिब्लियो मींस पब्लिकेशन रिलेटेड, मैट्रिक्स मींस एनालिसिस। तो कंप्लीटली बिब्लियोमेट्रिक को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितना भी डेटा पब्लिश हुआ है लास्ट फ्यू ईयर में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, उसकी एनालिसिस के लिए हम बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस यूज करते हैं। So bibliometric analysis is a quantitative method used to evaluate and measure various aspects of scientific publication. Bibliometric में हम different bibliographic data में उसकी citation, publication pattern और authorship को use कर सकते हैं to find out their impact. जो की concept है bibliometric का वो output and impact है, means कि कितना research last few years में publish किया गया है और उन particular research के ऊपर कितना citations है, means उन्हें कितना ज़्यादा use किया गया है। तो bibliometric में हम output और impact focused endpoints का analysis करते हैं। bibliometric एनालिसिस से हम ये कन्फाइन कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर विषय पे कितना रिसर्च अब तक हो चुका है, किस इंस्टीट्यूशन का क्या रैंक है उस पर्टिकुलर विषय पे रिसर्च करने में, और इसके द्वारा हम कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो रिसर्च पॉलिसीज फॉर्मुलेशन का वर्क हो, उनमें हम बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। अब बिब्लियोमेट्रिक डेटा इनसाइट्स को देख लेते हैं। तो इसमें हम स्कॉलरली प्रोडक्शन ऑफ द ईयर मींस की लास्ट फ्यू ईयर्स में उस पर्टिकुलर टॉपिक पर कितना रिसर्च पब्लिश हुआ है, उसका क्या ट्रेंड है, ईयर वाइज हम उसका ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। आर्टिकल्स पर कितना साइटेशन आया है ये हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, जिससे हम ये कन्फाइन कर सकते हैं किस आर्टिकल में सबसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उसी आर्टिकल को हाईली साइटेशंस मिला होगा। इसके साथ साथ हम ये कन्फाइन कर सकते हैं कि कौन सा टॉप इंस्टीट्यूशन है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जिसने सबसे ज्यादा काम किया है, कौन प्रोमिनेंट ऑथर्स है जिन्होंने सबसे ज्यादा पब्लिकेशन वर्क इस विषय पे किया है, किस कंट्री से इस पर्टिकुलर टॉपिक या इस विषय पे सबसे ज्यादा रिसर्च की गई है, किन जर्नल्स ने इस विषय पे सबसे ज्यादा पब्लिकेशन वर्क किया है। और हम कीवर्ड्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस टॉपिक के लिए ऐसे कौन से कीवर्ड्स जिन्हें प्रोमिनेंटली हर एक आर्टिकल के अंदर यूज किया गया है। और इसमें हम कोलैबोरेटिव नेटवर्क्स को भी प्लॉट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑथर्स के बीच में उनका कोलैबोरेशन कैसा है दूसरे ऑथर्स के साथ। तो इसमें हम उनके एंगेजमेंट, उनका एसोसिएशन भी कन्फाइन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी हम कोलैबोरेटिव नेटवर्क एनालिसिस कर सकते हैं। कंट्रीज एंड जर्नल्स के बीच में भी हम कोलैबोरेटिव नेटवर्क को प्लॉट करके ये एनालाइज कर सकते हैं कि किस कंट्री का किस दूसरी कंट्री के साथ कितना क्लोजली एसोसिएशन है फॉर द रिसर्च पर्पजेस ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक। वर्क फ्लो की बात करें तो सबसे पहले हमें डेटा कलेक्शन करना होगा। हमें डेटा एक्सट्रैक्शन का डिफरेंट डेटा सोर्सेज से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद डेटा के अंदर जितनी भी डिस्पैरिटीज है उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना होगा एंड डेटा क्लीनिंग का वर्क करना होगा। उसके बाद उस डेटा की एनालिसिस करनी होगी और डिफरेंट बिब्लियोमेट्रिक एंड पॉइंट्स को हमें एनालाइज करके उसे हमें विजुअलाइजेशन के लिए यूज करना होगा। मींस कि जितना भी हमारे पास एंड पॉइंट्स डेवलप होंगे किसी भी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के, तो वो ही डेटा हमें विजुअलाइज करना होगा थ्रू द ग्राफिक विजुअलाइजेशन और कोलैबोरेटिव नेटवर्क्स। डेटा सोर्सेज देख लेते हैं। स्कोपस से हम डेटा ले सकते हैं। स्कोपस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बिब्लियोमेट्रिक डेटाबेस है जिससे हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स पर किसी विषय को सर्च करके वहां से साइटेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं, वहां से बिब्लियोमेट्रिक टूल के द्वारा रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। वेब ऑफ साइंस बहुत ही रिनाउंड बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है। यहाँ से आप साइटेशन के इंडेक्सिंग और एनालिसिस टूल को यूज करके अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना रिसर्च उस पर्टिकुलर विषय पे हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या है। पबमेड से भी आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पबमेड से जो आप डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हाई क्वालिटी ऑफ आर्टिकल्स का डेटा होगा, लेकिन उसकी कवरेज कम होगी क्योंकि पबमेड पे हाई क्वालिटी ऑफ आर्टिकल्स ही अवेलेबल है। तो यहाँ आपको कवरेज का इशू होगा कि आपका टॉपिक की जो कवरेज है वो आप यहाँ पूरी इंश्योर नहीं कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पर कितनी रिसर्च पब्लिश हुई है। डायमेंशन से आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और यहाँ आपको एनालिसिस के लिए भी डिफरेंट एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन टूल्स भी अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से आप इंस्टेंट अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या उस पर्टिकुलर विषय पे रिजल्ट्स अवेलेबल है। lens.org को आप यूज कर सकते हैं स्कॉलरली डेटा के एक्सट्रैक्शन के लिए और उस पर आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस लगा सकते हैं। इसमें एक्सटेंसिवली डेटा विजुअलाइजेशन के लिए अलग अलग टूल्स अवेलेबल है। यहाँ पेटेंट्स के डेटा को भी एनालाइज कर सकते हैं। डायमेंशन एंड लेंस के लिए सेपरेटली आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे हमें डायमेंशन पे अपनी क्वेरी को हिट करना है, कैसे हमें डेटा फिल्ट्रेशन करना है और उसको डेटा फिल्ट्रेशन के बाद डेटा एक्सट्रैक्शन का वर्क और एंड देन हमें डेटा क्लीनिंग कैसे करना है। तो सेपरेटली आप लेंस एंड डायमेंशन के लिए इन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बिब्लियोमेट्रिक मैपिंग एंड विजुअलाइजेशन टूल्स। तो बिब्लियोमेट्रिक डेटा को जनरेट होने के बाद उसे किस प्रेजेंटेबल फॉर्म में हम अपने रिजल्ट्स में यूज कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज किए जाते हैं, जिनमें वोसवेयर सबसे कॉमन एंड फेमस टूल है जो बहुत ही ईजी है, जिसके द्वारा आप को ऑथरशिप, साइटेशन, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग एंड को साइटेशन रिलेशनशिप के बीच में कोलैबोरेटिव नेटवर्क को प्लॉट
कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके द्वारा जनरेट किए गए डेटा को आप एनालाइज भी कर सकते हैं। साइट स्पेस भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन साइट स्पेस को नॉर्मली वेब ऑफ साइंस के डेटा के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके पास वेब ऑफ साइंस का सब्सक्रिप्शन है तो आप साइट स्पेस को यूज करके डिफरेंट डेटा एनालिटिक्स जनरेट कर सकते हैं और उसे विजुअलाइजेशन के लिए अपने आर्टिकल या अपनी रिसर्च में इंक्लूड कर सकते हैं। बिब्लियोमेट्रिक्स आर लैंग्वेज बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये बिब्लियोमेट्रिक की डिफरेंट डेटा एंड पॉइंट्स के लिए ग्राफिक्स जनरेट करता है, जिसे आप अपने रिसर्च या पब्लिकेशन पर्पजेज में यूज कर सकते हैं। अगर आप नॉन कोडर है, मींस कि आपको कोडिंग नहीं आती, तो उसके लिए भी बिब्लियोशाइनी इसमें अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से आप डेटा को यूज करके यहाँ आप डायमेंशन, वेब ऑफ साइंस, स्कोपस एंड पबमेड के डेटा को यूज कर सकते हैं डिफरेंट डेटा एंड पॉइंट्स को एनालाइज करने के लिए और उस रिजल्ट को अपने पब्लिकेशन पर्पजेज के लिए यूज करने में। साइट2 को आप यूज कर सकते हैं विजुअलाइजेशन पर्पजेज और एनालिसिस के लिए, लेकिन साइट2 2020 के बाद इसका कोई अपडेट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम साइट2 को लेस अमाउंट में एनालिसिस पर्पज या विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। वोस्फियर के लिए आप हमारी अलग से वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको वोस्फियर यूज कर सकते हैं, कैसे आप कोलैबोरेटिव नेटवर्क बना सकते हैं और साथ ही साथ कैसे आप वर्ड क्लाउड्स डेवलप कर सकते हैं। साइट स्पेस के लिए भी अलग से एक वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने वेब ऑफ साइंस के डेटा को यूज न करके डायमेंशन एंड लेंथ से डेटा को कन्वर्ट किया है वेब ऑफ साइंस के फॉर्मेट में, एंड देन इस डेटा को हमने साइट स्पेस के साथ एनालाइज किया है। तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बिब्लियोमेट्रिक्स के लिए भी आप हमारा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने बिब्लियोशाइनी को यूज करके जो बेस्ट अवेलेबल विजुअलाइजेशंस हैं वे आप किसी अपने पब्लिकेशन या रिसर्च आर्टिकल के लिए कैसे यूज कर सकते हैं या कैसे आप प्लॉट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।